अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू आवर फ्रेश एपिसोड ऑफ रिव्यू शिव्यू। तो आज किस पर बात कर रहे हैं फरह? अस्सलाम वालेकुम शहरियार, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। बहुत चीजें हैं आज हमें डिस्कस करने की, और जो फ्रेश एपिसोड हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे एक सीरीज है जो कि पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर है, आजकल जियो नेटवर्क से आ रहा है। उसका नाम है खुदा और मोहब्बत पार्ट 3। आई लव इट। ओह, देख रहे हैं आप? बिल्कुल जबरदस्त भाई। खुदा और मोहब्बत बेस्ड है एक यंग लड़के के ऊपर। बेसिकली उसका जो मेन कास्ट है वो है फरहाद, और वो दिखाया है कि वो कैसे एक बड़े नॉमिनल बैकग्राउंड से, मतलब बहुत ही क्या कहते हैं पुअर बैकग्राउंड से, पुअर तो नहीं मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है, और वो नकारा किस्म का है। मतलब ना वो पढ़ाई कर रहा है ना उसको नौकरी मिल रही है। उसका बाप बहुत उसके से परेशान है क्योंकि वो माँ की मोहब्बत में स्पॉइल भी हो चुका है। उसके छोटे एक बड़ा भाई है, उसका एक छोटी बहन है। तो बाप लगा हुआ है कि इसको किसी तरह कहीं लगा दे सिफारिश करके। तो इसने दिखाया है कि इसको फिर एक जगह भेजता है जहाँ पे होते हैं जावेद शेख साहब, जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उनके घर में शादी हो रही है। तो जावेद शेख कहते हैं, देखो बेटा, मेरे घर में शादी हो रही है मेरी बेटी की, प्लीज तुम जरा सी मुझे मदद कर लो। तो कहता जी बताएं क्या करना है। तो बड़े हाफ हार्टेडली शुरू करता है फरहाद काम करना टू हेल्प the businessman set up the wedding for his daughter. In the meantime उनको नजर आ जाती है इकरा, because इकरा तो सोचिए आइडेंटिटी मिस्टेकन आइडेंटिटी की केस होती है इंट्रोडक्शन में। तो वो कुछ इसको कोई और समझती है, तो उसकी इन लोगों की तू तराफ होती है। तो इतने में ये देख के इकरा को तो स्लिप हो चुके हैं, भाई ये तो बड़ी ज़बरदस्त है, लड़की प्यारी खूबसूरत है। तो इकरा अजीज पे ये लट्टू हो जाते हैं। इन द मीन टाइम दिखाया कि इकरा जो है वो अपनी दोस्त जो जावेद शेख की बेटी उससे बहुत क्लोज है, एंड शी इज ट्राइंग टू हेल्प हर गो एंड मीट हर हस्बैंड टू बी, बिकॉज ऑब्वियसली एक शादी का घर है। वो आपको पता है वो हमारे टैबूज होते हैं जी, लड़के से आप मिल नहीं सकते हैं, और जो मिलने का उसका चार्म होता है वो क्या बात है। अब भाई वो जो धोने वाले दुल्हा है उन्होंने उनको इमोशनल ब्लैकमेल शुरू कर देते हैं। दुल्हन से मेरी बर्थडे तुम मेरी बर्थडे में नहीं मिलोगी, ये इमोशनल ब्लैकमेल एज यूजुअल शुरू हो गया। तो वो बेचारी दुल्हन रो रही है, इकरा शिक भाई मुझे बताओ मैं क्या करूं। माही है, इकरा का नाम माही है ड्रामे में। माही मुझे मिलना है नहीं तो नाराज हो जाएगा। तो कहती है चलो मैं कुछ सोचती हूँ। तो व्हाट शी डज इज के क्योंकि फरहाद से इसकी टक्कर हो चुकी थी, उसको पता था ये काम कर लेगा, तो उससे दोस्ती कर लेती है। उस दोस्ती में थोड़ा सी ये मसला वो होता है कि फरहाद समझता है कि वाकई शी लाइक्स हिम व्हाइल शी जस्ट kind of using him because she wants to unite her friend with her होने वाला husband। तो ये हंसी मजाक में शादी के घर में जैसे होता है, बट इन द मीन टाइम दिखाता है कि जी फरहाद बहुत सीरियस हो रहे हैं, और अचानक से खबर आती है जी बहावलपुर में कुछ हो गया है, फैमिली इमरजेंसी, आपको वापस जाना होगा। बिफोर ही नोज इट ये दोनों इकरा उनकी भाभी जो सुनीता मार्शल है वो वापस चली जाती है बहावलपुर। वहाँ पे दिखाया जाता है कि वो बहुत ही गद्दे नशी वाली फैमिली है, पीनी पीर वाला चक्कर है, बहुत ही पर्दे वाले लोग हैं। औरतें अलग एक जनाने खाने में रहती हैं, मर्द अलग रहते हैं, पर्दे बंद होते हैं जब औरतें आती हैं। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट सेटअप जो वो शहर में था। तो ये इसको जब पता चलता है इकरा चली गई वापस, तो ये इसके पीछे पीछे चला जाता है किसी भी बहाने से जावेद शेख के जरिए ये पहुंच जाता है वहाँ बहावलपुर उनके घर पर। हाँ, जब वहाँ पहुँचता तो देखता है कि वो तो सिस्टम ही बहुत डिफरेंट है। ये आप तो आंख उठा के बात ही नहीं कर सकते, औरतों से तो दूर की बात है। वो फिर भी इतना वो दिलेर होता है वो, क्योंकि नौकरानियाँ जो थी इकरा लोगों के साथ वो पहचान लेती हैं। तो कहते हैं भाई आप क्या कर रहे हैं, आप तो फंसाइए इसको। कहते नहीं मुझे बात करनी है, मुझे बहुत मोहब्बत है इकरा से, मैं तो उसके पीछे आ गई। इकरा नहीं माही। इतना ये सब चल ही रहा होता है 3-4 किस्तों में। तो माही से इसकी एक मुलाकात होती है, बिकॉज माही कहती है ये तो मेरे पीछे आ गए, तो सरदर्द हो गया। इन द मीन टाइम माही की शादी भी तय हो जाती है एक और फैमिली से, जो एक बड़े गुड लुकिंग आदमी तैमूर से हो जाती है, उसकी रिश्ता हो जाता है। कहती है अब मेरी शादी भी हो रही है, ये मेरे गले पड़ा है, इसको तो मैं खुदाफिज कहूँ। एंड शी इज फीलिंग गिल्टी टू, बिकॉज देखो अंडरस्टैंडेबल है जब आपको बार बार प्रेशर किया जाता है, आप सोचते हैं कि आपने तो कुछ गलती नहीं की है। खैर ये पूरी कहानी हो रही होती है। इन द मीन टाइम ये दिखाता है कि इनकी बात होती है, और फरहाद जो है जो कि है फिरोज खान, वो उस पर जज्बाती होकर नाराज हो जाता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे लीड ऑन किया, और उसको वो दे देता है बदुआएं दे देता है।
फिर उसके बाद कहानी चेंज हो, फिर ये होता है कि ये गायब हो जाता है, ये चला जाता है वहां से और कहानी में कुछ ट्विस्ट आती हैं। बट वो जो पूरा बैकग्राउंड दिखाया है शहरयार जी, हाउ ऑसम इज दैट। नहीं, सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी है फरद कि जो राइटर ने थ्रू अ लव स्टोरी जो पूरा सोसाइटी का स्ट्रक्चर दिखाया है, जिसमें क्लासिज्म पे बात हो रही है, जिसपे एक सोशल स्ट्रक्चर में हमने किस तरह हर तबके को एक खास जगह पर रखा हुआ है अपने माशरे पे, और उनके लिए कितना मुश्किल है अपने उस जगह से ऊपर आना या उससे हटके कोई काम करना। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। और मेन कैरेक्टर जैसे कि आपने कहा कि माही और फरहाद जो हैं उनका काम बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में कॉमन नहीं है बिल्कुल भी, वो ये दिस इज डन ऑन वेरी वेरी हाई स्केल। द सिनेमेटोग्राफी इज ब्यूटिफुल, द कॉस्ट्यूम्स आर ओवर द टॉप, especially that shot when she's wearing this wedding outfit, and when they take that shot she looks like she's royal, she's queen। और वो जिस तरह पूरा उन्होंने जो आर्किटेक्चर को कैप्चर किया है, भावलपुर को दिखाया है, हमारी सकाफत को जो उसमें कवरेज दी है, वो बहुत खूबसूरत है और बड़ी ही फ्लॉलेस तरीके से दिखाया है। तो वो सिर्फ सब्जेक्ट ही अच्छा नहीं है, इट्स ब्यूटीफुल टू सी, इट्स ब्यूटीफुल टू वॉच ऑन टेलीविजन, समथिंग लाइक दैट, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान में इस लेवल का काम भी हो रहा है। Absolutely, Jio has spent so much money on the production and it shows in the way it is coming out, very crisp, very cinematic। खासकर शादी का सीन जैसा आपने Faiza बताया। Seklan is known for her जी, couture जोड़े। wear। I love all the outfits, मेहंदी का जोड़ा, शादी का जोड़ा, सारे ही बहुत खूबसूरत हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ बताने की ज़रूरत है कि अचानक से ये फिर जो हमारे हीरो साहब हैं ये गुस्सा होके चले जाते हैं और ट्विस्ट ऑफ इवेंट्स होते हैं। हाँ। तैमूर की शादी वाली दिन अब देखते हैं ना आगे क्या होता है। हाँ जी, आगे बहुत कुछ हो चुका है। जस्ट टू गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ आइडिया, बीच में ये दिखाया गया है कि जी ये जो हमारे फिरोज खान हीरो हैं ये गायब हो गए हैं और मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से इनका ये बताया गया कि ही इज डेड, एंड ऑब्वियसली इकरा ऑलरेडी बहुत गिल्टी थी और ये जब खबर आती है कि ये मर चुका हाँ, है, तो she is devastated। She is devastated, but उसकी शादी भी चल रही है साथ साथ, फिर उसकी शादी भी हो जाती है और शादी के दिन while they are going back to their ससुराल एक हादसा होता है जिससे बहुत चीज़ें चेंज हो जाती हैं। If you've not seen the drama, I want to pause here। जो हम आखिरी नेक्स्ट सेगमेंट करेंगे हाँ उसमें जी, हम और इंशाल्लाह। डिस्कशन करेंगे क्योंकि अभी वो अनरोल हो रहा है, क्योंकि बहुत एक बड़ा ट्विस्ट आया है, ड्रामे का पूरा चेंज हो गया है। सडनली वो रोमांटिक ड्रामा थोड़ी सी ट्रेजेडी भी हो गया है, एंड अ लॉट ऑफ योर क्लासिज्म वाली जो बात है वो हैज कम इनटू प्ले, जो हमारी पूरी पुरानी तकियानूसी फ्यूडल लॉर्ड के ऊपर डिस्कशन है। गद्दी हमारे पाकिस्तान में जो जिनको हम गद्दी नशीन कहते हैं, पीर फकीरी, तो उस पर भी काफी इन डेप्थ जो है वो राइटर ने जिक्र किया है। तो ऐसे में सो फार जो प्ले चल रहा है फरत, आप उसको क्या देंगी आउट ऑफ 5? अच्छा, मैं इस पे मैंने जैसे बताया था ना, on the production and everything and acting, I'm going to give it 3 out of 5। The only reason is I feel कि वो जो स्टोरी लाइन है वो अभी भी इतनी रिग्रेसिव दिखाई गई है ना। आई होप इसमें ये दिखाए कि मतलब वही फ्यूडलिज्म के ऊपर वो कहानी है कि आप मारे जाएं, आप कुछ भी कर लें, आप गोली खा लें, अगर आप मुंह उठा के आप किसी से कुछ बात नहीं कर सकते। और थोड़ा सी उसमें कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आई डोंट अग्री विद। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से उसने बदुआ दिया फॉर समथिंग दैट शी डिडंट डू इट इंटेंशनली, वो मुझे बहुत I think I'm a little bit more I'm going to be a bit more generous, so I'll give 3.5। ओह ओके, तो आप ऐसा करें व्यूअर्स, आप बताएं कि आप लोग ये ड्रामा देख रहे हैं, अगर देख रहे हैं हाउ वुड यू रेट इट, क्योंकि वो ज़रूरी है। और आप लोग क्या समझते हैं ये ड्रामा सही, इसमें जो अक्कासी की जा रही है फैक्चुअल तो है, बट डू यू अग्री विद दिस, डू यू वांट टू सी समथिंग डिफरेंट इन द स्टोरी लाइन नाउ, बिकॉज अब तो आपको पता है स्टोरी काफ़ी चेंज हो गई है। और मुझे तो और भी अच्छा लगेगा अगर व्यूअर्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी बताएं, सो फार उनको ये कैसा लग रहा है, राइटिंग कैसी लग रही, ड्रामा कैसा लग रहा है। Thank you so much for watching Reviews Shiviews। Please don't forget to like our show,
subscribe to our channel and also remember to put your comments down on how you feel about the show. और अगर कोई ऐसी शो है जो आप चाहते हैं कि हम रिव्यू करें, जरूर बताइए, we would love to do it. Thank you. तो इसके साथ ही हम अपना ये एपिसोड खत्म करते हैं और नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।